द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूँ। नरेंद्र मोदी जी का यूएस का दौरा खत्म तो हो गया, वो भारत तो लौट आए, लेकिन अब जो वहां के वीडियोज आना शुरू हुए हैं, उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया है कि इतना नाकाम दौरा था। क्या वाकई में इतिहास में कभी भी भारत ने किसी प्रधानमंत्री का दौरा अमेरिका का या किसी और देश का इतना असफल और इतना खराब नहीं हुआ होगा? क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन की जो स्पीच आई है मोदी जी की अब सामने, जनता उसको देख के हक्का बक्का है और आप भी हक्का बक्का होंगे, क्योंकि वहां पर खाली कुर्सियां सुन रही हैं मोदी जी के भाषण को। जबकि जब भी हमारे देश से कोई प्रधानमंत्री गया है तो यूएन का जो असेंबली हॉल है वो खचाखच भरा रहा है। हर देश के वहां पर रिप्रेजेंटेटिव आके बैठे हैं सुनने के लिए कि भारत के प्रधानमंत्री क्या कहना चाहता है और क्या बताना चाहता है। हमेशा ऐसा हुआ है, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे वो राजीव जी हो, चाहे वो शास्त्री जी का दौर हो या किसी का भी दौर हो, मनमोहन सिंह जी के दौर हम सबने देखा था, प्रत्यक्ष तौर पर देखा था, खचाखच भरा हुआ हॉल। लेकिन आप ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा जो उन्होंने भाषण दिया है मोदी जी ने, उस भाषण के 20 सेकंड 30 सेकंड का मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिनमें आपको खाली कुर्सियां सामने दिखेंगी। फिर रुके रहिएगा, क्योंकि मुझे आपको इस वीडियो के अंदर एक और चीज दिखानी है जहां पर बहुत ज्यादा सम्मान नहीं मिला। एयरपोर्ट की कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो दिखाऊंगा तो आप भी चौंक जाएंगे। ये देखिए पहले वीडियो यूनाइटेड नेशन असेंबली का। 3 करोड़ पक्के घर बनाकर 30 million बेघर proper homes, यानी India has made होमलेस परिवारों को homeless families होम ओनर्स बनाया। homeowners. अध्यक्ष महोदय, Mr. President, प्रदूषित पानी polluted water भारत ही नहीं is a very big पूरे problem, विश्व not just for और India, खासकर but for the entire गरीब और world, and in विकासशील देशों particular की for poor and बहुत developing बड़ी countries. समस्या है। हमारे यहाँ स्कूलों में हजारों अटल टिंकरिंग लैब खोली गई है, इंक्यूबेटर्स बने हैं और एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। तो यूएन जनरल असेंबली का जो आपने वीडियो देखा, थोड़ा सा पीछे से जो वो बोल रहे हैं जब मोदी जी और बातें कर रहे हैं बेघरों को घर देने की, तो आप देखिए एक झलक जो दिखाई है वहां के कैमरा ने, वो झलक के अंदर पूरा यूनाइटेड नेशन की असेंबली, जो जनरल असेंबली की कुर्सियां हैं वो 80% खाली पड़ी हुई हैं। कोई देश सुनना नहीं चाह रहा है। ये क्या हो गया है? क्या ये वजह है जो लोकप्रियता कम बताई जा रही थी? एक जगह पर लिखा भी गया है, मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर जब दूसरी झलक मैंने दिखाई कि मोदी जी जब दूसरी बात कह रहे थे, भाषण का अपना खत्म करने वाले थे, तब आपने देखा कि उनके पीछे से कैमरा चला यूनाइटेड नेशन का और उसमें पूरी कुर्सियां जो दिख रही हैं सामने की खाली पड़ी हुई दिखी। ये हालत थी जो डंके की चोट पे स्पीच दिखाई जा रही थी भारत के मीडिया में, मीडिया के एक बड़े जगत ने, जिसने अपने आप को गोदी मीडिया में परिवर्तित कर दिया है और हमारे पूरे मीडिया को बदनाम करता है। वहां पर साफ दिख रहे थे कि साहब मोदी जी बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं, लेकिन आपने क्या देखा कि मोदी जी को सुनने वाले कोई थे ही नहीं। ट्विटर पे लोगों ने बहुत कुछ लिखा है इसको लेकर। मैं आपको बताता हूं, जवाहर सरकार हैं, तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं, वो उन्होंने लिखा है कि जब मोदी बोल रहे थे, अंग्रेजी में लिखा है, यूएन जनरल असेंबली में ज़्यादातर सीट जो थी वो खाली पड़ी थी, बहुत कम देशों ने अटेंड किया, ये टेरेबल है। और पिछली बार हॉल जो मोदी जी गए थे इससे ज़्यादा भरा हुआ था। क्या मोदी जी को ये संदेश मिल रहा है कि दुनिया अब उनको छोड़ रही है, दुनिया अब उनको इग्नोर कर रही है, दुनिया उनसे अलग हो रही है? क्या उनको समझ में आ रहा है? एक सीके कुमार करके पैरोडी अकाउंट है जिसपे सीके लिखा हुआ, उन्होंने लिखा मोदी एट द यूएन, वो बहुत ही आसानी के साथ खाली कुर्सियों से बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ने बहुत साफ बात लिखी है और बहुत दमदार बात लिखी है जो समझ में भी आएगी आपको। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के फेल और नाकाम भाषण जो दिख रहा है खाली कुर्सियों को दिया हुआ, जिसको यहाँ बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, उस पर लिखा है मोदी की घटती लोकप्रियता और घटी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबोधन में खाली कुर्सियां, एक बार भी ताली नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार भी ताली नहीं बजी है। किसी एक देश ने थोड़ा सा मारा था टेबल के ऊपर, वरना तालियां नहीं बजी। भारतीय मीडिया ने 1 महीने पहले कहा था कि मोदी की लोकप्रियता केवल 24% बची है, लेकिन विदेश में जारी छींचा नजर तो -24% का संकेत दे रही है। अब की बार बेनकाब चौकीदार, ये बहुत बड़ी बात है। जब भी कोई देश का राष्ट्र प्रमुख, हमारे देश से भी जब मनमोहन सिंह जी गए, पिछली बार जब मोदी जी गए थे, तो बहुत सारी तालियां बजती हैं, बहुत सी तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंजता है और सारी बातें होती हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि तालियों की आवाज़ नहीं है। किसी देश ने एक बार मतलब टैप किया था, उसके अलावा कुछ नहीं।
सूर्य प्रताप सिंह IAS उन्होंने लिखा है इसी यूनाइटेड नेशन के भाषण के ऊपर। और रुकिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा जब मोदी जी वापस भारत देश आ रहे थे तो वहाँ के एयरपोर्ट पे क्या हुआ है, वो देखने लायक चीज़ है। सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है कमला हैरिस ने लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया, बाइडेन ने गांधी नेहरू के दृष्टांत दिए, UNGA में खाली कुर्सियां, PM मोदी के भाषण के अंत में कोई ताली ना बजना, कोई मूर्ख भी समझ जाएगा क्या संदेश है, अमेरिकी अखबारों में कुछ खास न छपना भी अनभक्तों के लिए सिर पीटने वाली बात है, योगी जी होते तो फुल पेज विज्ञापन ही छपवा देते। अब यहाँ पर एक और आखिरी चीज़ सुन लीजिए, प्रकाश राज पैरोडी अकाउंट ने लिखा है नेहरू को लोग सुनते थे, नेहरू जी की एक तस्वीर है साइड में, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए खचा खचा असेंबली हॉल बचा है, तालियों की गड़गड़ाहट है और साइड में मोदी को खाली कुर्सियां सुन रही हैं। ये आप देख लीजिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा वहाँ के एयरपोर्ट पे क्या हुआ है। प्रोटोकॉल तो ये कहता है कि देश का कोई बहुत बड़ा जनप्रतिनिधि अमेरिका का जाएगा, जब भी कोई राष्ट्र प्रमुख होंगे उनको छोड़ने के लिए। मनमोहन सिंह जी को भी हमने देखा, इससे पहले मोदी जी के दौरे पे भी देखा था, लेकिन इस बार का मोदी जी का दौरा कुछ खट्टा खट्टा था, कुछ खटास उसके अंदर थी, इतना नाकाम था कि उसके चर्चे भी अब होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि चर्चा होगी तो फिर बहुत नुकसान होगा। ये देखिए आप, ये दौरा जब वापस ख़त्म हो रहा है, उन्हीं के एक पसंदीदा देश गुजरात HD ने डाला है यूट्यूब के ऊपर, PM मोदी इन न्यूयॉर्क लीव्स फॉर इंडिया। इसके आखिरी के अंदर का मैं आपको एक क्लिप दिखा देता हूँ, जब वो एयरपोर्ट से प्लेन में जा रहे हैं एयर स्ट्रिप के ऊपर, तो एक हमारे ये एक सरदार जी वहाँ खड़े हैं, तो वो भारत के ही हैं और भारतीय मूल के ही हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी आपको अमरीकी नहीं दिखेगा। आप देखिएगा गौर से। ये आपने देखा कि छोड़िए जनप्रतिनिधि को, कोई वहाँ का नागरिक भी नहीं दिख रहा जो छोड़ने आया हो। इतना फीका फीका विदा करना, ये कहाँ का सम्मान है, ये कहाँ की बात है। जो मैंने आपको दिखाया अभी, आपने खुद देखा कि किस तरह से ये प्रोटोकॉल में आता है, नहीं आता। क्या साफ संदेश दे दिया अमेरिका ने कि मोदी जी अगली बार मत आइएगा, हमें भाजपा की सरकार के साथ सही से काम करना समझ में नहीं आ रहा, आपके देश में लोकतंत्र को बचाइए। ये सारी चीज़ें हैं। मैंने अभी आपको अमेरिका के एयरपोर्ट का वीडियो दिखाया, अब मैं आपको भारत के एयरपोर्ट का वीडियो दिखाता हूँ। एक तरफ तो खाली कुर्सियाँ, कोई सुनने नहीं गए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, और दूसरी तरफ खाली विदाई, अलविदा कहना, और कोई लेने नहीं, कोई छोड़ने नहीं गया। कहाँ पर? एयरपोर्ट के ऊपर। अब यहाँ पर पूरा फेल तो हो ही चुका मामला। उससे ज़्यादा आगे की चीज़ ये थी, न जाने कितनों की नौकरियाँ जाएंगी। जब दिल्ली के एयरपोर्ट पे मोदी जी उतरे, NDTV ने डाला है, अमेरिकी दौरे से लौटे PM मोदी, एयरपोर्ट पर स्वागत। आप देखिएगा, बाहर तो अनभक्तों के कुछ लोग थे, लेकिन एयरपोर्ट पे जब उतरे तो प्लेन से ना कोई मंत्री है, ना कोई है लेने वाला। इसको भी देख लीजिए, मास्क लगा रहे हैं वहाँ, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में पहुंच चुके हैं। पालम एयरपोर्ट पर उनके स्वागत की जोरदार तैयारियां भी की गई हैं। 3 दिनों का उनका ये दौरा था, जिसमें तमाम अहम बैठकें उनकी हुई हैं, चाहे वो राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ बैठक हो। उसके अलावा उनकी कई CEO के साथ भी मुलाकात हुई वहां पर, कंपनियों के। और उसके अलावा उनका संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनका भाषण भी रहा, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को यहाँ पर उठाया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें 3 दिन के अमेरिका दौरे के बाद वो लौटे हैं। और तो आपने देखा, ये भारत में भी यही हुआ कि क्या लोकप्रियता भारत में सरकार के अंदर भी गिर गई है? ये सवाल है, अपने आप में बनता है। अगर कोई और होता, किसी और की सरकार होती, तो कुछ लोग इस वक्त चर्चा को बहुत ज़्यादा तूल दे चुके होते और डिबेट्स भी करा रहे होते और हेडलाइंस बनी हुई होती कि देखिए कोई लेने नहीं गया, क्या सरकार में टकराव है, क्या सरकार में दरार है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की कुर्सियों का इतनी बड़ी संख्या में खाली होना, उसके साथ साथ वहाँ पर तालियों का नहीं बजना मोदी जी के भाषण के बाद, और फिर एयरपोर्ट पे अमेरिका के किसी का छोड़ने, किसी ऐसे जनप्रतिनिधि का नहीं आना जिसको जानते हैं, अमेरिका के नागरिकों का ही नहीं होना, बल्कि ये कहूँगा वहाँ पर सरकार की तरफ से कौन था, ये तो मोदी जी के लोग ही बता सकते हैं। और फिर भारत के एयरपोर्ट पर आकर भी कोई ऐसा अंदर लेने वाला कोई खड़ा नहीं हो, ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। कैप्टन अजय सिंह यादव है, हरियाणा की सरकार में मंत्री रहे थे कांग्रेस की सरकार में। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी जी का अमेरिका में मन की बात के आयोजन में सुनने वाले हॉल में कुर्सियां खाली, और किस प्रकार से हिटलर की तस्वीर के साथ उनका विरोध भारतीय नागरिकों द्वारा अमेरिका में किया जा रहा है। गोदी मीडिया चुप क्यों है? हैशटैग नाक कटा आया।
अब ये इन्होंने जो तस्वीर डाली है इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति प्रोटेस्ट के दौरान मोदी जी का विरोध करने अमेरिका में लिख रहा है स्टॉप फासिज्म, और उसके हाथ में हिटलर और आधा चेहरा हिटलर का और आधा चेहरा मोदी जी का ऐसा एक बैनर लगा हुआ है। ये हैरान कर देने वाली बात है, ये बहुत बड़े मामले हैं। शब्बीर ने लिखा है संयुक्त राष्ट्र महासभा में खाली कुर्सियां नरेंद्र मोदी को सुन रही हैं, बहुत बहुत बधाई। इन्होंने भी डाला है फोटो। ये तस्वीर आपके सामने है, वीडियोस मैंने आपको दिखाया। अनभक्तों का कुछ समझ में नहीं आया तो इनके आईटी सेल ने अनभक्तों को झुंझुना पकड़ा दिया, तो उसके बहकावे में मत आइएगा, फर्जी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार के ऊपर फोटोशॉप करके ही आपके सामने है मोदी जी का फोटो लगा दिया, ये एडिटेड है, असलियत में कुछ नहीं छपा है। बहुत कोशिश की अंजना ओम कश्यप जी ने ढूंढने की, उन्हीं नहीं मिला अखबार में कुछ खास छपना मोदी जी के जाने का, बहुत मामूली रहा दौरा। तो ये अनभक्तों ने लगाया, द न्यूयॉर्क टाइम्स आपके सामने है, ये सही में छपा नहीं है, लिख दिया फेंकम फाकी। तो सुनिए, मतलब ऐसे फेंकू, लिख दिया लास्ट बेस्ट होप ऑफ अर्थ, आखिरी और सबसे बेहतर उम्मीद दुनिया की, दुनिया के, अंग्रेजी का हिंदी कर रहा हूँ, दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रेम पाने वाले और सबसे ताकतवर लीडर यहाँ हैं हमको आशीर्वाद देने के लिए। तो ये असली नहीं है, ये नकली है, ऐसा कुछ नहीं छपा है वहाँ पर। बहुत ही फेल दौरा रहा, ना कोई सुनने वाला मिला, ना कोई स्वागत करने वाला मिला, ना राष्ट्रपति बाहर छोड़ने आए, ना लेने गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति ने उनके ट्विटर पे अपने 13 घंटे के बाद ट्वीट किया, जब यहाँ बहुत प्रेशर बन गया उनकी मुलाकात का। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि बदले बदले से सारी बदली सी हैं सारी चीज़ें, और बहुत ही कुछ आगे देखने को मिल सकता है। लोकप्रियता तो गई है, कूटनीति की हमने बैंड बजा के रख दी है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। विदेश नीति जो है, सही कहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, कहते हैं कि नमो सरकार की विदेश नीति टूट फूट चुकी है। उनके खुद के नेता, खुद के सांसद और वहाँ पूर्व मंत्री भी रहे हैं। तो इतनी बड़ा आलोचक अगर आपके घर के अंदर बैठ गए तो कहीं ना कहीं गलती तो है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो अब ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आपको कोई और दिखाएगा नहीं, बताएगा नहीं, बताना भी आपको है, दिखाना भी आपको है। तो वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उसमें शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक, सोशल मीडिया जहाँ जहाँ इस्तेमाल करते हैं वहाँ शेयर कर दीजिएगा इस लिंक को, और साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।